इनकी पैतृक संस्थाओं में चले जाना। अगर तुम्हारे भगवान की एक भी मूर्ति मिल जाए तो राकेश चौधरी राजनीति से संन्यास ले। एक भी मूर्ति मिल जाए तो राकेश चौधरी राजनीति से संन्यास ले। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कई बार मैंने कहा, उसका जवाब उनके पास नहीं है। हम सनातनी हैं, हम मूर्ति पूजक हैं। बिना मूर्ति पूजा के हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। हमारी माँ ने बताया, ये गणेश जी हैं, ये शंकर जी हैं, रामचंद्र जी हैं, भगवान है। लेकिन मैंने जितना इनकी पैतृक पुस्तकें पढ़ी बीजेपी की, जितनी इनकी पैतृक संस्थाओं की पुस्तकें पढ़ी, उसमें भगवान रामचंद्र जी को भगवान शब्द एक जगह भी संबोधित नहीं किया गया। और मैंने सुना कि आदरणीय मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन मूर्ति पूजक नहीं। अब ये दो बातें कैसे चलेंगी कि अगर आप हिंदू हैं और मूर्ति पूजक नहीं है, निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, तो हमारी मां ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, सनातनियों ने यह बताया है कि हम सनातनी हैं। लेकिन सनातनी होने का मतलब यह है कि हम मूर्ति पूजक हैं। हमारा बच्चा अगर पान की दुकान भी खोलेगा तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाके पूजा करेगा। इनकी पैतृक संस्थाओं में चले जाना। अगर तुम्हारे भगवान की एक भी मूर्ति मिल जाए तो राकेश चौधरी राजनीति से संन्यास ले। मोहन भागवत ने यह कहा कि मैं निराकार ब्रह्म को मानता हूं। मैंने कहा कि मैं तो सनातनी हूं, साकार ब्रह्म को मानता हूं। दूसरी घटना आपको स्मरण करा रहा हूं। कांग्रेसियों को लोगों से बात करने की हिम्मत होना चाहिए, उनके पास ज्ञान होना चाहिए। राम मंदिर भगवान का शिलान्यास पूजन हुआ अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, कोई बात नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपको जाना चाहिए। श्री मोहन भागवत जी भी गए, तो वहां स्थापना किसकी होनी थी? भगवान राम की, दरबार की, मूर्ति की। और तुम मूर्ति पूजक हो नहीं, मोहन भागवत जी, तुम खुद कह रहे हो कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। तो वहां तो भगवान की मूर्ति की स्थापना होना हमारे की। या तो तुम अपनी संस्था से धोखा कर रहे हो, या तो तुम संस्था को धोखा दे रहे हो जिस विचारों पर चल रहे हो कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे, और या फिर हम सनातनियों से धोखा कर रहे हो कि भगवान की मूर्ति पूजा में आ रहे। इसलिए दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र, और ये सिर्फ वोट लेने के लिए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए। आजाद हिंदुस्तान हुआ 1947 में, लेकिन देश के बंटवारे की नींव डाल दी आरएसएस के लोगों ने 1939 में। 9 साल पहले इस देश में जातिगत आधार पर बंटवारा कर दिया। उन्होंने ये कहा, अब राष्ट्र, लोग कहते हैं राष्ट्रवादी हैं हम, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भाषण देते हैं तो राष्ट्र पहले। मैंने उनके राष्ट्र को पढ़ा, मैंने पुस्तक खगोली, उसमें उनके द्वितीय सरसंघ चालक कहते हैं राष्ट्र हमारे लिए बड़ा वाला जो संख्या है, जो कबीला है हमारा, बड़ी संख्या का जाति का, वो हमारा राष्ट्र। और राज्य क्या है? राज्य देश है। तो उनका राष्ट्र कौन सा है? जो बहुसंख्यक समाज है, वो राष्ट्र है। और अपनी पुस्तक में लिखते हैं द्वितीय सरसंघ चालक कि ईसाई, मुसलमान, यहूदी इस देश में मेहमान हो सकते हैं। तो जो विचारधारा 1939 में आजादी के पहले जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, जान दे रही थी, जेल जा रही थी, तब 1939 में 9 वर्ष पहले तुम देश में बंटवारे की नींव डाल रहे थे, पुस्तकें लिख रहे थे कि देश अब ऐसे बटेगा आगे। मैंने तो 1961 में एक सरसंघ चालक का भाषण पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि संविधान पूरा बदल देंगे हम, किताब में लिखा हुआ है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मूल रूप से बदलने की बात करें, वो विचारधारा देश में सद्भाव पैदा करने
करने की बात नहीं करेगी, वो राष्ट्रीयता संप्रभु राष्ट्र की बात नहीं करेगी। एक जगह तो मैंने ये पढ़ा कि जर्मनी में जो हिटलर ने किया, हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को बंकर्स में डाल दिया, गैस चैम्बर्स में, और 1000 2-4 हजार नहीं, लाखों करोड़ों लोग खाली करा दिए जर्मनी उसने यहूदियों से, जो अब इजराइल देश है। तो उसने ये कहा सरसंघचालक के सम्मानित दुबी ने कि हमारे लिए तो हिटलर ज्यादा आदरणीय है और वही पद्धति हिंदुस्तान में लागू करनी चाहिए। जो विचारधारा इस देश की जनसंख्या को मारने की बात करती है, वो देश हितैषी कभी नहीं हो सकती। इन दो मुद्दों पे आपसे बात करनी थी। बहुत सी बातें लोगों ने बताई। कांग्रेस संगठित है, कांग्रेस एक है, थोड़ा बहुत समय ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन इसी तरीके से जिस तरह से आज आप लोग आए हैं जिला कांग्रेस के आह्वान पर, ऐसे ही आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी से अनुरोध कर चुका हूं, इस महंगाई के खिलाफ, किसानों के खिलाफ एक जंगी प्रदर्शन भिंड शहर में हो जाए पूरे जिले, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि लोग परेशान हैं और कांग्रेस एकजुट होकर पूरा प्रदर्शन करेगी। मैं एक बार पुनः जिला कांग्रेस को बधाई देता हूं, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बधाई देता हूं, और जिंदादिली से तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुकाबला करें। और आवाम को यह समझना चाहिए कि देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पहला फुसलाकर हमारे वोट लेने वाले लोग ये हमारे हितैषी नहीं है। एक जगह और कहा दुबी सरसंघचालक ने, वो यहाँ कहना बहुत जरूरी है, पुस्तक में लिखा, उन्होंने कहा सिख, बौद्ध और जैन, ये यहाँ कहना जरूरी था किधर भाई। दुबी सरसंघचालक ने लिखा कि हमारे राष्ट्र में जैन, बुद्धिस्ट और जो है सिख, ये तीनों भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। बड़ा उपकार किया इन 3 लोगों पर दुबी संघचालक ने कि उन्हें स्वीकार भारतवर्ष में रहने के लिए कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को है किसी जात के, धर्म के बंटवारे के आधार पर देश को नहीं, देश को कुर्बानी के आधार पर आजादी दिलवाई है और देश को खून के साथ खींचकर आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बधाई। जय हिंद, धन्यवाद। बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।